बिहार की राजनीति में एक बार फिर उथल पुथल के संकेत मिल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हैम के प्रमुख जीतन राम मांझी ने एनडीए को खुला अल्टीमेटम देकर सियासी माहौल गर्म कर दिया है। उनके इस रुख से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। वहीं बीजेपी खेमे में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि आने वाले चुनावों से पहले बिहार में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। बिहार सरकार ने जमीन विवादों को लेकर बड़ा और राहत भरा फैसला लिया है। अब जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। डिप्टी सीएम खुद अंचल अधिकारियों की क्लास लेंगे और लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले से आम लोगों को वर्षों पुराने भूमि विवाद से छुटकारा मिलेगा। उत्तर प्रदेश के संभल जिले के चंदौसी में एक खौफनाक वारदात सामने आई है। पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी और शव के टुकड़े कर दिए। यह मामला मेरठ के चर्चित मुस्कान कांड जैसा बताया जा रहा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ जारी है। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद एक बार फिर हिंसक हो गया है। सोमवार सुबह दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने आ गईं, जिससे इलाके में तनाव बढ़ गया। झड़प के बाद सीमा पर भारी सैन्य तैनाती कर दी गई है। दोनों देश कूटनीतिक बातचीत के जरिए हालात संभालने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 72 घंटे में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और वीजा सेवाओं पर भी रोक लगाई गई है। इसे दोनों देशों के बीच अब तक का सबसे गंभीर तनाव माना जा रहा है। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वी चंपारण के केसरिया प्रखंड में एक महिला अधिकारी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। मौके से नकदी भी बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। गीतकार जावेद अख्तर का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक बहस के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना खुदा से कर दी। इस बयान के बाद राजनीतिक और धार्मिक हलकों में विवाद छिड़ गया है और तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से ऑनर किलिंग का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। मुस्लिम युवती सानिया की उसके ही परिवार वालों ने गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने पिता, भाई और अन्य रिश्तेदारों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच जारी है। अलीगढ़ में एक युवक को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत अचानक बिगड़ गई। 18 घंटे के भीतर वह अजीब हरकतें करने लगा और उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने इसे रेबीज का गंभीर मामला बताया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। गुजरात के एक युवक ने रूस में सेना में जबरन भर्ती किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। छात्र का कहना है कि सेना ज्वाइन न करने पर उसे ड्रग केस में फंसाने की धमकी दी गई। उसने यूक्रेन से एक SOS वीडियो जारी कर भारत सरकार से मदद की गुहार लगाई है। अमेरिकी सेना ने ड्रग तस्करी रोकने के नाम पर बड़ा अभियान चलाया है। इस दौरान 29 नावों को नष्ट कर दिया गया, जिनमें सवार 104 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे के दौरान सुरक्षा में चूक के आरोप लगे हैं। मामले में नगर निगम के एक पर्यवेक्षक को निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ विद्रोह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस बीच विपक्षी नेता खालिदा जिया को भी निशाना बनाए जाने की खबरें हैं। आरोप है कि चुनाव टालने के लिए देश में अस्थिरता फैलाई जा रही है। शेख हसीना ने यूनुस पर बांग्लादेश में बवाल फैलाने और भारत से रिश्ते खराब करने का आरोप लगाया है। उनके इस बयान के बाद बांग्लादेश की राजनीति और ज्यादा गर्मा गई है। इंडोनेशिया के सेंट्रल जावा में यात्रियों से भरी एक बस पलट गई। इस हादसे में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी भागीदारी का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रपति ने शांति बिल को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। महाराष्ट्र में हुए नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों में महायुति गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी शिवसेना एनसीपी गठबंधन ने 207 अध्यक्ष पद जीते, जबकि एमवीए को सिर्फ 44 सीटों से संतोष करना पड़ा। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की सुरक्षा में सेंध की खबरों को भारत ने खारिज कर दिया है। भारत ने दीपू की हत्या पर चिंता जताते हुए बांग्लादेश सरकार से सहयोग की अपील की है।
पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह की मदद मिली। इस बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। पटना को स्मार्ट और क्लीन सिटी बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। केंद्र सरकार ने शहर के विकास के लिए 243 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की है। इससे बुनियादी ढांचे और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार होगा।